रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। शनिवार रात रविवार सुबह तक रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। रूस ने रात भर यूक्रेन पर 805 ड्रोन और दूसरे हथियारों से लगातार हमले किए। हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत की भी खबर है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन सरकार ने बताया कि पहली बार राजधानी कीव की प्रमुख सरकारी इमारत पर रूस की ओर से हमला किया गया। यूक्रेनियों ने युद्ध शुरू होने के बाद इसे अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला करार दिया है। यूक्रेन की एयरफोर्स के प्रवक्ता ने भी इस बात की तस्दीक की है। कहा कि रूस की ओर से 800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दागे गए हैं। रूस ने बड़ी संख्या में ड्रोन के अलावा अलग अलग तरह की 13 और मिसाइलों से कीव पर हमला किया है। यूक्रेन की वायुसेना ने रूस की ओर से दागी गई 747 ड्रोन और 4 मिसाइलों को भी हवा में मार गिराने का दावा किया। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी प्रधानमंत्री यूलिया ने कहा है कि यूक्रेन में 37 जगहों पर 9 मिसाइल हमले और 56 ड्रोन हमले किए गए। ज्यादातर ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए। ड्रोन और मिसाइलों का मलबा 8 जगहों पर गिरा है। यूलिया ने कहा कि कीव में यूक्रेन की मुख्य सरकारी इमारत रूसी हमलों के दौरान युद्ध में पहली बार निशाना बनाई गई है। यूलिया ने कहा कि इमारत की छत और ऊपरी मंजिल रूस के हमले में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। इन इमारतों पर हमले के बाद अब दमकल कर्मियों को आग बुझाने में लगाया गया है, जिन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में कई ऐसी और इमारतें हैं जहां आवासीय इमारतों पर भी हमला किया गया। रूस के ड्रोन हमले में एक छोटे बच्चे और एक युवती की भी मौत की खबर है। कीव के मंत्रिपरिषद भवन की छत से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि इमारत पर सीधे हमला हुआ या फिर किसी मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से धुआं उठ रहा है। ये इमारत यूक्रेन के मंत्रिमंडल का मुख्यालय है। यहाँ पर उनके मंत्रियों के कार्यालय भी मौजूद हैं और इस हमले ने दुनिया का ध्यान सीधे खींचा है, क्योंकि रूस अब तक कीव के केंद्र में स्थित सरकारी इमारतों को निशाना बनाने से लगातार बचता रहा। लेकिन अब उस जगह रूस ने हमला किया है जहां खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तमाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ युद्ध की रणनीति बनाते हैं। और ये हमला करके रूस की ओर से ये बताने की कोशिश की गई है कि अब यूक्रेन का कोई भी कोना रूस के निशाने से नहीं बचा हुआ है। दरअसल एक तरीके से चारों तरफ से घेर लेने की रूस की से धमकी मानी जा रही है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों से बैंकों को उम्मीद है कि रिटेल, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों में क्रेडिट मांग में जबरदस्त उछाल आएगा। नए जीएसटी स्लैब से बैंकिंग सेक्टर में काफी उत्साह भी देखा गया। आय बढ़ने और निवेश तेज होने से कई व्यवसायों को ज्यादा पूंजी की जरूरत होगी और इस पर बैंकर्स खुल करके अपनी राय भी रख रहे हैं। सीनियर बैंक अधिकारियों का मानना है कि ये सुधार अर्थव्यवस्था में व्यापक असर डालेंगे। वितरकों और रिटेलर्स की नकदी प्रवाह भी सुधरेगी और छोटे व्यवसायियों को कार्यशील पूंजी तक अधिक पहुंच मिलेगी और मांग बढ़ने से क्रेडिट की आवश्यकता भी बढ़ेगी। और ये विकसित भारत की दृष्टि से समावेशी विकास का एक बड़ा माध्यम बनेगा। अगले 2 तिमाही में ग्रामीण बाजारों में उपभोग में 8 से 10% तक बढ़ोतरी की उम्मीद है और किसानों को कृषि उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% किए जाने से सीधा फायदा भी मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ दूध, डेयरी उत्पाद, घरेलू वस्तुएं और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर जीएसटी कम होने की वजह से उपभोक्ताओं का बोझ घटेगा और वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाउसिंग मटेरियल्स पर टैक्स कटौती से इन क्षेत्रों में भी मांग बढ़ेगी। बीमा पॉलिसीज को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है और इसकी वजह से वित्तीय समावेशन को भी और ज़्यादा ताकत मिलेगी। जीएसटी कटौती से वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम कीमत भी घटेगी, जिससे उपभोक्ताओं की बाइंग पावर बढ़ेगी और इससे खास तौर से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री भी बढ़ती दिखाई देगी। बैंकों को उम्मीद ये है कि जीएसटी में सुधारों से ऑटो लोन और पर्सनल लोन की मांग में भी उछाल देखने को मिल सकता है। वर्तमान में बैंकों के कुल क्रेडिट में हाउसिंग लोन का हिस्सा 16.7% है। इसी तरह से वाहन लोन 3.5% और क्रेडिट कार्ड 1.6%। तो वहीं दूसरी तरफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन 0.1% का है।